हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो में मैंने HTML का बेसिक मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। यानी कि उस तरीके से आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें ओवरऑल कवर कर दी हैं, ठीक है। अब हम अभी तक मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया था, टैग्स कैसे यूज़ करना है, एलिमेंट कैसे यूज़ करना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, फॉर्मेट कैसे करना है, आपको ये सब सारी चीज़ें बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उन सब को मर्ज करके एक फाइल में बनाएंगे एंड देन उसको हम फिर ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेंगे कि वो कैसा दिख रहा है। फिर हम उसको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे उसकी, ठीक है, और उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाएंगे। यानी कि आप वेबसाइट देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है देखने में। अब आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए हम पहले अपने XD पे चलते हैं, अपने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे। ये मैंने विजुअल स्टूडियो, जैसे मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने ये फाइल ओपन किया था। मैं आपको यहाँ पे भी ये हटा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये टेक्स्ट वगैरह जो है यहाँ पे थोड़ा सा अभी अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। टेक्स्ट वगैरह बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। तो हम उसके लिए फ्रेमवर्क यूज करेंगे। फ्रेमवर्क हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क इसलिए यूज करते हैं, फ्रेमवर्क यूज करने से आपको क्या बेनिफिट होता है कि उसमें सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड रहती हैं, ठीक है, ठीक है। पहले से प्री डिफाइंड रहती हैं, बस आपको जाना होता है उनकी चीज़ों को यूज़ करके अपने फाइल में यूज़ कर लेना होता है। यानी कि जो आप खुद काम करेंगे 10 मिनट में, वो आपको 2 मिनट में करके दे देगा, ठीक है। फ्रेमवर्क आपको मतलब आपका टाइम को बचाता है, ठीक है, एंड सारी चीज़ें उसमें प्री डिफाइंड रहती है। हम अभी जो मार्केट में जो स्टैंडर्ड चल रहा है, ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो मार्केट में हमारा बूट स्टेप चल रहा है। जैसे बूट स्टेप आपने सुना होगा, अगर आप इस लाइन में हैं तो आपने सुना ही होगा, स्टडी वगैरह किया होगा। तो बूट स्टेप हम यूज करेंगे। एंड अभी लेटेस्ट में 2026 में अभी टेलविंड भी चल रहा है, ठीक है। तो टेलविंड भी आप यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको बूट स्टेप में बताऊँ क्योंकि स्टेबल है, बहुत टाइम से लोग यूज कर रहे हैं, कोई इशू नहीं आता है। आपको पता है कि जो चीज़ स्टेबल है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यही चीज़ है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बूट स्टेप के साइट पे वो कैसे जाना है। जैसे आपको पता है कि बूट स्टेप है, तो हम ब्राउजर पे जाते हैं एंड यहाँ पे बूट स्टेप को साइट को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप बूट स्टेप लिखेंगे पहला लिंक आ जाएगा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे बूट स्टेप मैंने लिखा, जैसे आप लिखेंगे ये आ जाएगा एंड फर्स्ट वाली जो वेबसाइट होगी ना उसको ओपन कर लेना। आपको क्लिक करेंगे, ये देखिए आप बूट स्टेप की साइट पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे मेंशन है बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विद बूट स्टेप, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से रिस्पॉन्सिव साइट बना सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये पावरफुल है बहुत ही, ठीक है, और हर तरीके से सपोर्ट करता है, सारे ब्राउजर पे सपोर्ट करता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब चलिए अब हम इसको अपने इस फाइल में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इस फाइल में हम कैसे लाएंगे इसको, सबसे बड़ा है आपके माइंड में अब क्वेश्चन भी आ रहा होगा, ये तो ऑनलाइन है, अब हम इसको अपनी फाइल में ही यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक हमारा वर्ड होता है CDN फाइल, ठीक है। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। जो आपकी CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। उससे हम अपनी फाइल में जाके लिंक करेंगे, ठीक है। तो वो आपको फाइल वगैरह कहाँ मिलेगा, लिंक वगैरह वो आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक npm bootstrap है, ये आप रिएक्ट में यूज करेंगे। रिएक्ट हो गया, मतलब अलग अलग, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ठीक है, इन पे आप यूज करते हैं इसको। ये कमांड, इसकी कमांड प्रॉम्प्ट है ये, ठीक है। तो अब हमें तो इसको HTML भी यूज करना है। तो आपको तो पता है कि हम जब कोई भी हमें उनका स्ट्रक्चर वगैरह या देखना है तो हम डॉक्स पे जाते हैं। डॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, क्विक स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पहले स्ट्रक्चर बना दिया है HTML का ये, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है ये। अब यहाँ पे सेकंड पे जाते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ना इनका एक लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, ये इस लिंक को आपको उठाना है, ठीक है, कॉपी कर लेना है यहाँ से इतना, ठीक है। सेकंड नंबर पे जाना है, फर्स्ट छोड़ देना है, सेकंड पे जाना है जहाँ पे इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS, ठीक है। आपको सिर्फ अभी फिलहाल अभी आपको सिर्फ CSS पिक करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं आपको ऐसे थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह करना सिखा रहा हूँ, कैसे चेंज होगा, क्या चीज़ें हैं, फ्रेमवर्क कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आगे आपका इसको कॉपी करना है
अब हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, अपने फाइल में आएंगे, हेड में जाके यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हेड में आप इसको डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हेड में आप जैसे डाल देंगे ना, अब यहाँ पे आपका आ गया। अब आप ये चेक कर लीजिएगा यहाँ पे कि आपका ये लिंक प्रॉपर ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंट्रोल से क्लिक कीजिएगा, देखिए फॉलो लिंक, जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए ये लिंक वगैरह यहाँ पे ये देखिए ओपन हो गया। यानी कि अगर ये ओपन हो गया तो आपका ये परफेक्टली आपका इसमें फाइल में मतलब लिंक हो गया है अभी। अब आपको चेक करना है, ये हटा दीजिए, इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये इंटीग्रेट फाइल की इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बस ये इतना से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम अपने ना स्क्रीन पे जाते हैं अपने। अब देखिएगा वहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो गया होगा, पहले जो हमारा डिज़ाइन था और अब का जो डिज़ाइन है देखिएगा वो चेंज हो गया होगा हमारा। ये देखिए, पहले यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह बहुत अजीब दिख रहा था ये, ठीक है, थोड़ा अजीब तरीके से दिख रहा था ये, तो मज़ा नहीं आ रहा था। अभी क्या है कि अभी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सारे स्पेस वगैरह हट गए यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अभी अगर मैं इस पे, अगर आपको इसमें डेप्थ में वीडियो चाहिए होगा बूटस्ट्रैप में कि इनकी क्या, अब ये क्या होता है, ये क्लासेस बेस पे काम करता है इसका, ठीक है, क्लासेस बेस पे काम करता है। अगर आपको डेप्थ में कुछ सीखना होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि बूटस्ट्रैप का डेप्थ वीडियो भी लाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे यूज़ हो गया, अभी यहाँ पे ये आपका हेडिंग आ गया, यानी कि पैराग्राफ भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका इतना हो गया। अब करना क्या है हमें, अब मैं चाहता हूँ कि इसका ना ये सारे सेंटर में हो जाए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे सारे सेंटर में हो जाए, तो एक तो तरीका है, आप जहाँ जाइए बॉडी में, कस्टम में जाइए। अब देखिए, अब हम ना यहाँ पे ना एक बेसिक CSS का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जो आपका HTML की जो बॉडी है ना, जो भी मैं इस CSS में डालूंगा वो इस बॉडी पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए हमने बॉडी डाला। बॉडी यहाँ से ये सब कंट्रोल कर सकता है वो उसको, मतलब वो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि आप इसमें कुछ भी चीज़ें, मतलब डिज़ाइन वगैरह, फॉन्ट, बैकग्राउंड, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ। जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है, ठीक है, इस बॉडी का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। अभी मैं ये बूटस्ट्रैप से अलग बता रहा हूँ, ये बूटस्ट्रैप का नहीं है, ये CSS की अपनी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाके रेड डाल देता हूँ, ठीक है, रेड, या फिर रेड ज़्यादा ही बोल्ड हो जाएगा, पर्पल कर देते हैं हम। पर्पल डाला मैंने, ठीक है। अब देखिए हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो देखिएगा वहाँ पे क्या हुआ होगा। वर्किंग नहीं है, क्यों वर्किंग नहीं है, चेक कर लेते हैं। एक काम करिए, इस पे यहाँ पे जाके इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, ठीक है। अब वो पता है क्यों नहीं चल रहा था। अब ये देखिए, ये छोटे छोटे अब आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्यों नहीं चल रहा था वो। देखिए क्या है इसमें कि अभी जो हमने बूटस्ट्रैप जो यूज़ किया है ना, तो बूटस्ट्रैप भी एक अपनी क्लास बनाता है बॉडी के अंदर, बॉडी में जाके वो अपनी क्लास डिफाइन करता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से हम उसकी बॉडी को ओवरलैप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ये देखिए, अब ये क्या है, अब ये आपके सामने ये टूल खुला, अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये क्या है। तो ये हमारा है, ये डेवलपर टूल है। यानी कि जब आप HTML बनाएंगे तो आप इसका तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप इसी से ही डिज़ाइन वगैरह, कुछ एरर वगैरह यहीं से फिक्स करेंगे आप इसको, ठीक है। सो अब यहाँ से जाके इस पर आप जैसे ओवर करिएगा ना, ये टूल खोल के, ये देखिए लेफ्ट साइड में है ना, इस एरो को सेलेक्ट करना है, एंड कहीं भी आप ओवर करिएगा ना तो देखिए प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे इसकी डिस्प्ले हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है, अब हम चलते हैं इसके बॉडी में, ठीक है। बॉडी में आ गया। अब इसके बॉडी को सेलेक्ट करते हैं। बॉडी को सेलेक्ट करिएगा तो ये देखिए यहाँ पे ना इसका अपना स्टाइलिंग वगैरह, ये देखिए ये आ रहा है यहाँ पे ये कलर, ठीक है। और ये robot.css मतलब सैस है ये जो रोबोट्स जो रिबूट है, ये बूटस्ट्रैप की फाइल है ये, ठीक है। इसलिए इसके अंदर ये बैकग्राउंड आ रहा है,
इसलिए हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाला। एक और चीज़ आप नोट कर लेना या आप इसको कि इम्पोर्टेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए यूज़ किया जाता है, अगर मुझे किसी CSS को ओवरलैप करना है, ओवरलैप करने का मतलब कि वहाँ पे पहले से क्लास अप्लाई हो रही है लेकिन मैं उसकी जगह अपनी क्लास को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप इम्पोर्टेंट करेंगे तो आपकी क्लास अप्लाई हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है, इसलिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ से अभी मैं इसको बैकग्राउंड यहाँ से अनटिक कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद अगर मैं इम्पोर्टेंट हटा दूंगा ना, देखिए अब ये चलेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कोई बैकग्राउंड की CSS नहीं है, यहाँ पे डबल डबल हो गया तो CSS कंफ्यूज हो जाता है कौन सी अप्लाई करो, तो वो चेक करता है जो पहले जो अप्लाई हो रखी है वो उसको प्योरिटी देगा। अब हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाल दिया, तो इम्पोर्टेंट डालने से क्या होता है कि जो ब्राउज़र है वो समझ गया है कि इम्पोर्टेंट है, तो यानी कि मुझे इस वाली CSS को अप्लाई करना है, custom.css को, इसलिए यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, टेक्स्ट वाइट हो जाए। तो टेक्स्ट वाइट करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कलर, कलर डालेंगे एंड कलर के बाद आपको यहाँ पे कलर कोड डालना होता है। तो कलर कोड कैसे होता है आपका, हैश में FFF, ठीक है। तो ये कलर कोड है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको व्हाइट करना है तो FFF, ब्लैक करना है तो 000, ठीक है। चलते हैं हम स्क्रीन पे। अब ये क्यों नहीं हुआ, अब इसके पीछे रीजन है, ठीक है। जो H1 है वो पहले ही अपनी क्लास यूज करता है यहाँ पे कलर में पहले से। ये देखिए, जैसे मैं इसको अनटिक करूंगा ना यहाँ से, वो क्या करता है पहले ही अपनी यहाँ पे वो CSS वगैरह पहले यूज करता है। देखिए ये, अब मैं यहाँ पे इसको सेम यही करूंगा, इंपॉर्टेंट डाल दूंगा यहाँ पे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा सेंटर में आ जाए विंडो के, तो सेंटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेंटर करना है तो टेक्स्ट सेंटर, ये आपका टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर क्यों नहीं हुआ, फिर मैंने वो चीज़ बताया कि इसको आपको इंपॉर्टेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डालेंगे, देखिए सेंटर में आ गया ये, ठीक है। समझ में आ गई होंगी आपको सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं इसकी अपनी खुद की यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लासेस खुद की अपनी बनी हुई है उसकी। ये देखिए, ये सब अगर आप कलर वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप ये डाल सकते हैं इसको, ठीक है। बस आपको ये नेम डालना होगा, तो ये फिर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर क्लास जाके ये डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ये। एंड अब आपको मैं यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, कंटेनर हो गया आपका, ग्रिड हो गया, कॉलम है। अब ये अलग अलग आपके लेआउट बनाने के तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे रिबूट है, टाइपोग्राफी है, ठीक है। टाइपोग्राफी में आपके फॉन्ट्स हो गया, ठीक है। H1 आ गया, H2 आ गया, H3 हो गया। अब जैसे ये दिख रहे हैं, ये H1 H2 H3, अगर मैं इस तरीके से डालूंगा तो ये देखिए ये चेंज भी होगा। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, H1 को, H1 H2 H3 H4 H5, ठीक है। ये मैं डाल के इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए भी, ठीक है। एंड मैं ब्राउजर पे जा रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया था, ठीक है। ये देखिए, अब ये H1 H2 H3 H4 H5 H6, अब ये कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक फॉन्ट कैसे चेंज कर रहा है। तो यही है फ्रेमवर्क, यही है फ्रेमवर्क का जादू। यानी कि आपको बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पे क्लास को, बाकी सारी कंट्रोल बूटस्ट्रैप खुद करता है अपने यहाँ पे वो, ठीक है। बस आपको वो जाना है, उसका टैग पिक करना है, टैग डालना है, अपना टेक्स्ट मेंशन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट डालना है वो आप यहाँ पे मेंशन करिए इसमें। यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना है ऐड करिए, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। उसके बाद अब यहाँ पे आपका इमेज आ गया।
इमेज का अपना है तो ये इमेज तो कॉमन होता है, सब सेम बनता है। टेबल आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी नहीं बताऊंगा टेबल का, टेबल की आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके बाद अब जो इसमें बनता है रो एंड कॉलम, यानी कि जैसे मैं आपको एक साइड वगैरह दिखा देता हूँ। जैसे ये बना हुआ है ना, यहाँ पे देखिए 4 कॉलम बने हैं, तो इस तरह से 4 कॉलम आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये वाला डिजाइन आप कैसे बनाएंगे, फॉर मेन्यू आइटम फ्रॉम फ्रेंचाइजी आस्क योर सपोर्ट फॉर कैफ लोकेटर, ये 4 कॉलम कैसे बनाएंगे। तो वहाँ पे इनका एक सिस्टम होता है बनाने का, रो एंड कॉलम, यानी कि रो के अंदर कॉलम बनता है, ठीक है। रो के अंदर हमेशा कॉलम बनता है, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे, जब भी आप काम करेंगे वो डिव पे काम करेंगे, तो पहले आपको डिव लेना है, डिव के अंदर क्लास लेना है। अब ये रो जो है, अब ये रो हमने तो कहीं डिफाइंड ही नहीं किया CSS में, तो ये कैसे होगा। तो ये क्या है, ये जो रो है ना, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। रो जो है ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। अब मुझे 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। अब सारा गेम ना रो और कॉलम का होता है। अगर आप रो कॉलम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो डिज़ाइन वगैरह आपके अच्छे से बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम यूज़ करना है, तो उसके लिए बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज़ करता है, देखिए कॉल, ठीक है। यहाँ पे कॉल यूज़ करता है, ठीक है, कॉल MD। जैसे अब यहाँ पे अलग अलग रिस्पॉन्सिव के साइजेस होते हैं। जैसे जब लेआउट जब रिस्पॉन्सिव होता है तो स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है, ये सब साइजेस होते हैं आपके इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी इसमें 4 कॉलम बनाने हैं, तो रो के अंदर टोटल 12 कॉलम आते हैं, ये लॉजिक आप समझ लीजिएगा। रो के अंदर टोटल 12 कॉलम होते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें रो के अंदर 12 कॉलम से ज़्यादा नहीं आएगा। 12 से 13 होगा वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एक रो का रूल है कि मैं अपने अंदर सिर्फ 12 कॉलम को ही स्टोर कर सकता हूँ। 12 से ज़्यादा होगा तो वो स्टोरेज फुल हो जाएगा एंड वो नेक्स्ट रो में आ जाएगा, वो नेक्स्ट नया रो क्रिएट कर देगा वो, लेकिन वो उस रो में 12 से ज़्यादा नहीं ऐड कर सकता है। तो आपको कॉलम बनाने के लिए जो बूटस्ट्रैप का सिंटेक्स है वो है COL कॉल, मतलब COL कॉल, ठीक है। फिर उसके बाद MD मतलब मीडियम डिवाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे 3 का बनाना है, तो मैं यहाँ पे 3 यूज़ करूँगा। ये आपको कॉलम का लॉजिक मैं समझाऊंगा, कॉलम वाला लॉजिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉलम वाला लॉजिक कैसे काम करता है, कि आपको 4 कॉलम बनाने हैं, 6 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 11 बनाने हैं, वो कैसे बनता है वो आपको, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा ना, वो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा ये। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं इसी वाले को कॉल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ऐसे बनाना है इसको, ठीक है, इस तरीके से लाइन से, ठीक है। तो रॉ इसको बनाने में काम करता है। रॉ अगर आप डालेंगे तो वो उसको इनलाइन कर देता है, मतलब उसको अपने अंदर स्टोर करके फिर उसको लाइन से सेट करता है। क्यों? क्योंकि रॉ के अंदर ना उसकी अपनी खुद की CSS होती है, ठीक है, फ्लैक्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। अब ये फ्लैक्स आपके लिए नया वर्ड होगा, तो आप एक बार यूट्यूब वगैरह पे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बना रखा है। सो मैं आपको, अगर आपको रॉ और फ्लैक्स के बारे में पढ़ना होगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं वीडियो वगैरह उसका बना दूंगा मैं, ठीक है। सो यहाँ पे रॉ, ये देखिए रॉ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे ग्रेड डॉट CSS का आ रहा है, यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे, एंड ये इसका कॉलम आ गया। अब मुझे इस तरीके से 4 बनाने हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको रिपीट कर दूंगा यहाँ पे। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट वो आपको कंफ्यूजन नहीं लगेगा जब आप खुद से बना के आप ट्राई करेंगे ना। हाँ, एक चीज़ मेरा है कि आपको खुद से ट्राई जरूर करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ में आएंगे ऐसी चीज़ें। आपको ट्राई करना है, अलग अलग तरीके से बना के देखना है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि आपको उसको चेक करना है कि क्यों हो रहा है ऐसा वो, ठीक है। ये देखिए मैंने बनाया, मैं उसको ब्राउजर पे जाता हूँ तो ये देखिए 4 कॉलम में डिवाइड हो गया ये, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिक 4 कॉलम में ये डिवाइड हो गया है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो अब
बाकी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके देन, तब तक के लिए टिल देन बाय।